मिशन वैक्सीनेशन के लिए हिंदुस्तान ने आज एक और कदम बढ़ा दिया है। देश के 13 शहरों में आज सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन की सप्लाई हो रही है। करीब 8 शहर ऐसे हैं जहां कोरोना वैक्सीन पहुंच गई है। दिल्ली, गांधीनगर, अहमदाबाद, पटना समेत तमाम शहरों में वैक्सीन की सप्लाई हो चुकी है। दिल्ली और गुजरात में वैक्सीन के करीब 2.25 लाख डोजेस भेजी गई हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन के स्टोरेज की, कोल्ड चेन को मेंटेन रखने की। हालांकि सरकार का पूरा एक्शन प्लान भी तैयार है। जगह जगह पर वॉक इन कूलर्स में वैक्सीन को स्टोर भी कर दिया गया है और अब देश इंतजार कर रहा है 16 जनवरी का, जब देश को शुभ टीका लगेगा। आपको शहर शहर से वैक्सीन डिलीवरी की रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन पहले उस शख्स का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं जिसकी फैक्ट्री में ये वैक्सीन बनी है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ से अदार पूनावाला से बात की इंडिया टीवी संवाददाता राजेश कुमार ने। अदार पूनावाला ने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। 9 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वैक्सीन की सप्लाई मुमकिन हुई है। कोविशील्ड वैक्सीन का इंतजार पिछले 6-7 महीनों से किया जा रहा था। सीरम इंस्टीट्यूट लगातार कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द ये मार्केट में आ जाए। इस वक्त सीरम इंस्टीट्यूट के करता धरता अदार पूनावाला हमारे साथ हैं। सर, आज पहला दिन था जब रोल आउट हुआ है और आपके इंस्टीट्यूट से वैक्सीन बाहर निकला है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? ये बहुत ही हिस्टोरिक और अच्छा दिन है, क्योंकि 8-9 महीने से हमारे सब टीम और गवर्नमेंट ऑफिशियल, सब सीरम इंस्टीट्यूट के टीम्स और सब लोग काम कर रहे हैं इस पे। और ये अभी फाइनल स्टेज पे आया है। अभी पूरे देश में आपने देखा है कि वैक्सीन रोल आउट हो रही है हल्लू हल्लू। और पहला ऑब्जेक्टिव है कि जो एल्डरली लोग हैं, जिसके हेल्थ इश्यूज है, हेल्थ वर्कर्स है, उनको पहला हमें मोदी जी के विजन को सपोर्ट करना है, उनको पहले प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद पब्लिक को भी ये वैक्सीन हल्लू हल्लू आ जाएगी 2-3 महीने में। सर, अगर हम संख्या की बात करें तो आज कितना वैक्सीन रोल आउट हुआ है और अगले कुछ दिनों में कितने वैक्सीन जो है वो सरकार के पास पहुंचने वाले हैं? तो अभी 11 मिलियन, मतलब 1.1 करोड़ वैक्सीन अभी रोल आउट हुए हैं। प्लान्स ऐसे है कि फरवरी मार्च तक 50 मिलियन और 60 मिलियन और वैक्सीन हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी देंगे। और ऐसे भी हो सकता है कि जो परमिशन आए प्राइवेट मार्केट में बेचने और कॉर्पोरेट्स को देने और केमिस्ट और स्टॉकिस्ट और हॉस्पिटल्स को देने, तो फिर हम और वैक्सीन भी इंडिया को दे सकते हैं। हमारे पास स्टॉक भी है। कितना स्टॉक अभी सीरम इंस्टीट्यूट के पास है? और हमें ये भी जानकारी है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड से जो आपका करार है उसमें आपको विदेशों को भी ये वैक्सीन भेजना, तो इंडिया के लिए कितना और विदेशों के लिए कितना और कब तक? तो इंडिया को तो प्रायोरिटी है, जितना इंडिया मांगेगी उतना हम दे सकते हैं। बाकी का हम सब वैक्सीन एक्सपोर्ट करेंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट है ब्राजील से, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, कोवैक्स की जो हमारी पार्टनरशिप है, ये सब लोग, यूनिसेफ, WHO को देना है। हमारी प्रोडक्शन दुनिया से सबसे बड़ी है, तो इसलिए हमारे ऊपर मैक्सिमम प्रेशर है, क्योंकि जो छोटे मोटे कंपनीज भी जो है जो वैक्सीन बनाते हैं उनको जरा टाइम लग रहा है। उनका Q2 और Q3 में जास्ती सप्लाई स्केल अप होगा। तब तक Q1 में पूरी देश को और दुनिया को हमारा ये डिपेंडेंस है। तो हम कोशिश करें कि सब लोग को थोड़ा थोड़ा बांट के सब लोग को हम खुश रख सकें। अभी कितना बना लिया है सर, और अगले 1 साल में कितना बना लेंगे वैक्सीन, अगर डोजेस की बात करें? अभी तो 80 मिलियन डोज है, 80 करोड़। तो अभी देखेंगे, ये महीने का प्रोडक्शन है। आखिरी सवाल ये सर कि कीमतों को लेकर क्या कहेंगे? जब मार्केट में ये वैक्सीन आएगा तो आम लोग अगर इसे हासिल करना चाहेंगे तो उन्हें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और अभी सरकार को आप कितने में ये दे रहे हैं? तो आम आदमी को तो ये फ्री में मिलने वाली है सरकार से, क्योंकि हम 200 रुपये में सबसे दुनिया की मोस्ट अफोर्डेबल वैक्सीन है। कोई भी दूसरी वैक्सीन इंडिया में किसी और देशों में इतनी सस्ते में नहीं ऑफर हुई है गवर्नमेंट को। वो वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री देगी आम आदमी को और गरीब को। और जो प्राइवेट मार्केट में जिसको लेना है, हॉस्पिटल से, स्टॉकिस्ट से, केमिस्ट से, उनको 1000 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की मार्जिन भी होती है। हमें तो 400-500 रुपये उसमें मिलेंगे। और बाकी के कोल्ड चेन, डिस्ट्रीब्यूशन और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स मार्जिन में ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स में। तो MRP 1000 रुपये में है।
सर आखिरी सवाल ये कि बहुत सारे रूमर्स भी हैं सर लेके सर, बहुत लोग डर रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगना चाहिए, तरह तरह की बातें, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि इसमें किसी जानवर का मांस इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से? देखिए, ये वैक्सीन और हर वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है और दूसरे भी जो अच्छे अच्छे वैक्सीन कंपनीज इंडिया में हैं, सब सेफ्टी और ट्रायल्स हो चुके हैं और सब कुछ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया कभी भी लाइसेंस नहीं करेंगी वैक्सीन को जब तक एफिकेसी और सेफ्टी होती है, और वो सब अभी हो चुका है। सब इंडियन वैक्सीन्स सेफ है, एफिकेशियस है और लेने चाहिए। और इसमें हमारा जो डाउट होता है, जरूर लोगों को क्वेश्चन करने की ये हक है। आप साइंस सब पढ़िए और देखिए और स्टडी करिए। सब इंडियन वैक्सीन जो बनाए हुए हैं बहुत ही सेफ और एफिकेशियस और अच्छे हैं और हमें लेने चाहिए। देखिए, जिसको नहीं लेनी है उनकी तो जबरदस्ती तो नहीं हो सकती है, मगर ऐसे भी हुआ है दूसरे देशों में जो लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं, फिर उनके आसपास जो लोग लेते हैं उनको देखते हैं कि वो प्रोटेक्ट हो गए हैं और उनको जब डिजीज होता है फिर वो लोग भाग के लेते हैं। तो हमें तो किसी को फोर्स नहीं करना है, हम तो खाली बोल सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं ये लेना चाहिए आपके फैमिली को प्रोटेक्ट करने, बाकी सब लोग की मर्जी। शुक्रिया सर। अदर पूनावाला थे जो बता रहे थे कि वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है और डीसीजीआई ने यही वजह है कि इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मान्यता दी है और फिलहाल आज पहला रोल आउट हुआ है। उनका कहना है कि जल्द ही वैक्सीन बड़ी मात्रा में मार्केट में भी जाएगी। मार्च अप्रैल का महीना होगा जब ये आम आदमियों के लिए भी उपलब्ध होगा और उन्हें कीमत जो है इसकी 1000 रुपए पर वैक्सीन चुकानी पड़ेगी। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, पुणे।